Assalamu alaikum all members. I hope you all are faring very well. Welcome to my YouTube channel about spoken English, MA English, political science, history and CSS. Let's discuss about the character of Gulliver from the book of English literature part 1. It's about MA English literature part 1 from the book of prose. Here is the character of Gulliver and the name of the book is Gulliver's Travel by Johnathan Swift. It's very important and necessary to understand the character of Gulliver before discussing about the whole story. So it will be very clear to you for understanding the story. So today I will discuss about this. Now come to the point. If you like my video, then do not forget to share, subscribe to my YouTube channel. Let's discuss about character sketch of Gulliver. गुलिवर जो है ये लैम्यूल गुलिवर इनका पूरा नाम है। ये जॉनथन स्विफ्ट का करैक्टर है जो कि इस स्टोरी के अंदर मतलब इस प्रोस मतलब नसर की ये आपकी बुक है पार्ट 1 में एमए इंग्लिश में। तो इस नसर में उसने एक लैम्यूल गुलिवर का करैक्टर रखा है जो कि 4 वॉयजेस पर जाता है, मतलब 4 सफ़र करता है 4 तरह के। और उन वॉयजेस में वो जब जाता है तो वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ के इर्द गिर्द के माहौल को और हर एक चीज़ को वो नरेट करता है, मतलब बयान करता है। और यही चीज़ यानी जो जॉनथन स्विफ्ट है उसने गुलिवर के करैक्टर के ज़रिए उन सारे एरियाज़ को बयान किया है। वहाँ के रहने वाली कम्युनिटी मतलब जो सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड है उनको भी हाईलाइट किया है, इंग्लैंड के बारे में लिखा है गुलिवर के करैक्टर के ज़रिए जॉनथन स्विफ्ट ने। और देन वो बात करता है तो वो सटायर करता है ऑन द पीपल ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के जो लोग हैं। अब जो इंग्लैंड के लोग हैं क्योंकि उनमें काफ़ी सारी बहुत सी किस्म की जो बुराइयां हैं, और क्योंकि हर राइटर जो है अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए लिखता है, इसी तरह से जॉनथन स्विफ्ट भी है और वो चाहता है कि इंग्लैंड में वो जितनी भी उनके अंदर बैड हैबिट्स हैं या कोई बुरी आदत है उन सबको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। दैट्स वाई वो गुलिवर के करैक्टर को लेता है और वो लिखता है। अब ज़रूरी है कि गुलिवर का करैक्टर हम समझ लें ताकि जो जितनी भी स्टोरी है 4 वॉयजेस हैं, यानी इन वॉयजेस के नेम्स भी आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं बट यू हैव टू, आपने उनको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। सो लेट्स डिस्कस one cannot fully understand or appreciate Lamuel Gulliver as a character without first understanding that Johnathan Swift was satirist, and this novel is written as a satire of European culture, society, स्पेशली इंग्लैंड। अब आप जब लिखेंगे ना तो आपने प्रोज की बुक के बारे में लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप नॉवल मेंशन करें, ठीक है। आपने ये नॉवल के तौर पे इसको नहीं बयान करना बल्कि आप इसको स्टोरी के तौर पे बयान करें। आप ना प्रोज मेंशन करें बेशक ना नॉवल मेंशन करें, आप लिखते चले जाएं और कहें कि हम लैम्यूल गुलिवर के करैक्टर को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम जॉनथन स्विफ्ट के बारे में जानें। जॉनथन स्विफ्ट जो था वो एक सटायरिस्ट था, मतलब सोसाइटी पर सटायर करके लिखता है और सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं उनको हाईलाइट करता है। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीइंग अ सटायरिकल नॉवल, गुलिवर एज अ कैरेक्टर बिकम्स अ vehicle of for Swift's delivery of satire, यानी जो जितना भी सटायर है वो जो डिलीवर कर रहा है थ्रू द करेक्टर ऑफ गुलिवर, गुलिवर के करेक्टर के जरिए माशरे पर वो तनकीद कर रहा है। आई वुड डिसएग्री विद द फर्स्ट commenter in that Gulliver is meant to represent the reader of the novel, because doing so would entirely undercut the satire and ignores the historical context of Swift's writing. Swift was not interested in writing a silly adventure because in 1703 tensions between England and his native Ireland were very turbulent and at times quite violent. Swift, having become quite jaded and cynical himself, set out to draw attention to the flaws of the English psychopolitical, socio-political climate and economic policies through satire. अब गुलिवर जो है रीडर है, मतलब बता रहा है, और हमें बस दफ़ा हम खुद भी हमें पता नहीं चलता इस प्रोज में कि आया कि हमें गुलिवर का करेक्टर एक्सप्लेन कर रही है स्टोरी या फिर जॉनथन स्विफ्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है मतलब ये एक राइटर की क्वालिटी होती है कि उसने कितने अच्छे तरीके से लिखा है।
अब जो जोनाथन स्विफ्ट है उसका लिखने का मकसद ये था कि उस टाइम में इंग्लैंड में और आयरलैंड में आपस में क्लैशेस थे, ठीक है, और इन क्लैशेस को भी उसने हाईलाइट किया और अपनी अटेंशन इस तरफ दी है उसने। इसके अलावा हमारे सामने सोशो पॉलिटिकल क्लाइमेट, ये भी हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज है, लेकिन ये थोड़ा सा सेटायर करते हुए इन चीज़ों को बयान करता है। So when Gulliver encounters the Lilliputians and then the Brobdingnag, both groups ridicule the European ways and methods. He explained to them. अब ये जहाँ पर जाता है, लिलीपुट में जाता है एंड देन ब्रॉबडिंगनिंग में जाता है, तो वहाँ के जो एरियाज हैं और उनके लोगों को ये टोटली हमें अवेयर करवाता है उनसे, और उनको टोटली एक्सप्लेन करता है। यानी इनके ये दो वॉयेजेस हैं, यहाँ पर ये पहले जाते हैं लिलीपुट एंड देन ब्रॉबडिंगनिंग, एंड बिकॉज Gulliver becomes a sympathetic character, perhaps because he is the only character relatable to the reader, and the reader is expected to share in Gulliver's shame and confused when his beloved England is ridiculed. And in both of these places, it also becomes obvious that he cannot safely remain a resident. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने ये जो लिखा है, हाईलाइट करने का मकसद ये था इन वॉयेजेस को बयान करने का इंग्लैंड के बारे में, कि ये चाहता था कि इंग्लैंड के अंदर ये बुराइयां मौजूद क्यों हैं। वो चाहता है कि इंग्लैंड से उसकी ये चीज़ मोहब्बत जाहिर करिए कि वो इन सोसाइटीज़ में से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स थी, इंग्लैंड में से वो ख़त्म करना चाहता है। यानी इंग्लैंड पर जो उसने सटायर किया वो उसके इंग्लैंड के लिए मोहब्बत है कि वो वहाँ पर इन बुराइयों का खात्मा चाहता है। And in Lilliput, he is feared for his size and potential for destruction, to the point that they litigate him out of the equation to avoid the cost of maintaining him. In Brobdingnag, he is so insignificant that he is at risk of being forgotten and neglected. अब जो लिलीपुटेंस है या फिर लिलीपुट में जब ये जाता है, वहाँ पर ये एक बिल्कुल छोटा सा बोना होता है, और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी हाइट्स बाकी लोग जो हैं काफ़ी लंबे होते हैं। अब 8 to 10 सेंटीमीटर जो है गुलिवर का साइज़ होता है, और यानी बिल्कुल छोटा सा होता है, उसको काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आती हैं। और ब्रॉबडिंगनिग में क्या होता है कि गुलिवर का जो करेक्टर है वो साइज़ में सबसे बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, ये इस दोनों वॉयेजेस में इसकी क्वालिटी है। एंड देन ये बात की जाती है विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द प्रॉब्लम ही हैड इन लिलीपुट। अब ये जो इसने प्रॉब्लम लिलीपुट में फेस की थी, लिलीपुट के एरिया में, जब ये ब्रॉबडिंगनिग में जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन फेस करता है, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल छोटा सा होता है और वहाँ पर वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन हाँ, ब्रॉबडिंगनिग में उसको एक ये प्रॉब्लम होती है कि उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये एक टेंशन उसको सताई जाती है। एंड हिज मनी इज इनविजिबल डस्ट टू द किंग ऑफ Brobdingnag, while in Lilliput his money is a uselessly enormous burden to carry. All the while, Gulliver himself remains surprisingly emotionally objective, allowing his grasp on the Christian virtue to determine his actions and reactions. In Lilliput, he does not destroy the fleet of Belfast because he finds a more rational solution that is completely unfathomable to the Lilliputians and ultimately earns him charges of treason. And in Brobdingnag, his virtue allows him to maintain his dignity in the face of humiliation and ridicule at the hands of the king. अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर जो है उसके क्रिश्चियन विर्चुओं की बात की जा रही है। दूसरी चीज़ ये बेलफास्ट जो है ये भी एक जगह होती है जहाँ पर ये जाता है, और यहाँ पर एज अ रेशनलिस्ट हमें, यानी रेशनलिस्ट कहा जाता है, अक्लिंग। वहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें जहानत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनका फिर ये जिक्र करते हैं, यानी हर एक वॉयज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। And part 3 is the swift satire, ridicule of science and education, and part 4 satires, philosophy and religion। कि part 3 जो है इसके यानी इस नसर में, इसमें हम देख सकते हैं कि साइंस पर और एजुकेशन पर सटायर किया गया है बाय जोनाथन स्विफ्ट, लेकिन पार्ट 4 में इंसान की फिलोसफी और रिलीजन पर सटायर किया गया। पार्ट 4 में अब क्या होता है, पार्ट 3 तो मैंने आपको बता दें, लिलीपुट में वो छोटा होता है, ब्रॉबडिंगनिग में वो बड़ा होता है, एंड देन उसके अलावा जो
बेलफास्ट क्यों है वहाँ पर इसने फिलोसफी एजुकेशन पर मतलब उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर उसने सटायर किया है। एंड देन फिर वो बात आ जाती है पार्ट 4 में हिनम्स होते हैं। हिनम्स जो है वो हॉर्सेस होते हैं, याहूस जो होते हैं वो ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं। अब कहते हैं कि जो घोड़ा है ना वो इंसान से ज़्यादा वफादार है, ठीक है। इंसान जो है ना, इंसान के अंदर हर किस्म की बुराई मौजूद है लेकिन घोड़ों के अंदर मौजूद नहीं है। और हिनम्स की वर्ड को वो इतना ज़्यादा एडमायर करता है। कहते हैं कि जो हिनम्स की वर्ड है ना ये सबसे बेस्ट है। और फिर एंड में वो इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि हिनम्स कहते हैं कि ये खुद इंसान है, इंसानों की बुराई करे, हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। उसको निकालते हैं, अपने उस जगह से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो वहाँ से अपने घर में आता है तो इतना दुखी दुखी रहता है, अपने घर के पास जो अस्तबल है वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करता है इतना ज़्यादा, फिर उसको घोड़ों से लगाव हो जाता है और इंसानों से नफरत हो जाती है। एंड देन फिर वो अपनी वाइफ को भी बिल्कुल अपने करीब नहीं आने देता और उससे भी मतलब यानी ह्यूमंस की से जिस तरह से नफरत करता है बाकी ह्यूमंस से, इसी तरह से अपनी वाइफ से और बच्चों से भी दूर दूर रहने लग पड़ता है। तो ये सटायर जोनाथन स्विफ्ट ने बहुत ज़्यादा, एक होता है ना बिटर और क्रोसिव सटायर जो इंसान को ना बहुत ज़्यादा तल्ख लगता है, ये सटायर करता है वो हिनम्स पर। मतलब हिनम्स के अंदर जो याहूस की वो बुराई करता है वहाँ पर रहते हुए इंसानों पर उसने सटायर किया है और घोड़ों को उसने हिनम्स को अप्रिशिएट किया है। और ये बहुत ज़्यादा बिटर सटायर है ऑन ह्यूमन बीइंग। The absurdity of what happens in the novel can deceive the reader to think that this is a wacky and adventure, and but absurdity is what makes the satire all the more powerful. अब ये जो absurdity है, ठीक है, absurd चीज़ है, तो ये ना उसके सटायर को और ज़्यादा पावरफुल कर रही है। जोनाथन स्विफ्ट की बात की जा रही है। Gulliver is the static constant throughout the entire novel, hardly changing his virtue and disposition, and in spite of everything he sees and experiences, instead he at times even closely resembles a strawman, and which is a strawman who is there simply to ask questions about the strange things he sees. अब जो गुलिवर है वो जामिया रहता है, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, हर एक चीज़ को देखता है और हर कुछ चीज़ों के बारे में वो खुद भी क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि भाई ये ऐसे क्यों है। फिर वो सटायर करता है और देन इस तरह से हमारे सामने गुलिवर के थ्रू जोनाथन स्विफ्ट की एक्सप्लेन की हुई प्रोज हमारे सामने आती है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, कहते हैं कि बिटर सटायर किया है, बहुत ज़्यादा बिटर सटायर है बाय जोनाथन स्विफ्ट इन प्रोज। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आपने अपने व्यूज़ लाजमी देने हैं कमेंट सेक्शन में, और एनी कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, मेरे साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो देन यू मे आस्क मी, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।